नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि अजीत फोगाट ने एक जन आशीर्वाद पैदल यात्रा शुरू की है, जो कि 17 तारीख से गांव इमलोटा से शुरू हुई थी। कई गांव में होते हुए आज ये यात्रा खातीवास गांव और सनसपुर में पहुंची है, जहां पर दोनों ही गांव के लोगों ने अजीत फोगाट का काफ़ी अच्छा स्वागत किया है और अजीत फोगाट ने लोगों से अपने दिल का दर्द बताकर, यात्रा का उद्देश्य बताकर आशीर्वाद लिया है। अब देखना यह है कि आशीर्वाद चुनाव के समय में कितना खरा उतरने वाला है। कांग्रेस पार्टी उनकी ऐसी कार्यशैली को देखकर अगर टिकट देती है या फिर वो कहीं ना कहीं और रुख अपनाते हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन अब वो अपने 20 साल की मेहनत का फल कांग्रेस पार्टी से ही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेरे कार्य को देखकर मुझे टिकट दे, ताकि मैं अपने हल्का वासियों का, जो मैंने उनसे 20 साल रहते हुए वादे किए हैं कि पार्टी में एक विधायक के तौर पर वो कार्य करवाऊं, और मेरी कार्य क्षमता अच्छी रही तो कहीं ना कहीं मैं मंत्री पद लेकर अपने हल्के का और विकास कर सकूं। ऐसी मंशा लेकर आशीर्वाद जन यात्रा अजीत फोगाट के द्वारा निकाली जा रही है। आइए जानते हैं अजीत फोगाट जी से यात्रा का कैसा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, क्या लोगों का कहना है, क्या उस यात्रा से वो कितने खुश हैं। अजीत फोगाट से जानते हैं। भाई जी, आज तीसरा दिन आज सनतपुर में पहुंचे हैं, कैसा रिस्पॉन्स गांव वाला का मिल रहा है और आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिस प्रकार से मैंने जन आशीर्वाद जिस बात को लेकर मैंने शुरू की थी वो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और आशीर्वाद मेरा अपने स्वार्थ के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, मेरी इस इलाके की लड़ाई है। जो इस इलाके के लोग जो पीड़ित हैं जिस बात के लिए, यहाँ ना पानी, ना यहाँ बिजली, ना यहाँ हमारे युवा बेरोजगारों को रोजगार, ना यहाँ कोई जल भराव की स्थिति से निपटने के कोई साधन, ना यहाँ बाईपास, ना गर्ल कॉलेज, ना सरकारी कॉलेज, ना यहाँ सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर, तमाम सारी चीजें हैं जिसके लिए लड़ाई है। उसी के लिए ये पदयात्रा हमने शुरू की थी और इस पदयात्रा के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। इस बीजेपी सरकार के कारनामों के उजागर भी कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से जब चुनाव आते हैं तो किस प्रकार से ईडी के जो है तोते कांग्रेस के नेताओं के ऊपर छोड़े जाते हैं। तो हम किसी से डरने वाले नहीं है, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस इलाके की लड़ाई है। उस इलाके की लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। इस भाजपा सरकार को बाहर का सत्ता से रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये लोगों का प्यार है और ये प्यार इसीलिए है क्योंकि ये खुद भी पीड़ित हैं। इनके साथ पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मेरे दादरी इलाके के साथ भेदभाव हुआ है, अब वो भेदभाव नहीं होगा। इसी इलाके की भी तस्वीर बदलेगी और ये आशीर्वाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों का मेरे को भरपूर इस बात का आशीर्वाद मिल रहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जिस तरह से आप जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, उसी तरह दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये दीपेंद्र जी का बहुत बड़ा एक कदम है हरियाणा प्रदेश के लिए। बहुत बार उन्होंने ऐसे कई बार जब हरियाणा प्रदेश के ऊपर कोई बात आती है तो दीपेंद्र हुड्डा जी हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अब भी उन्होंने जो यात्रा शुरू की है वो देश हमारे प्रदेश के हितों के लिए, क्योंकि प्रदेश से जैसे आज हिसाब मांगने का समय है, क्योंकि 10 सालों का हिसाब आप दीजिए कि प्रदेश ने क्या हिसाब जो है प्रदेश में क्या काम किए, तो वो हिसाब मांगने के लिए उतरे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो यात्रा के माध्यम से जब दादरी आएंगे तो मैं भी उस यात्रा का जबरदस्त तरीके से स्वागत करूंगा। और बहुत शानदार तरीके से हरियाणा प्रदेश जो है उनको बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है, तो उनकी तरफ, दीपेंद्र जी की तरफ हरियाणा की जनता जो है बहुत उम्मीदें रखती है। तो दीपेंद्र जी इस प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा आने वाला समय जो है भविष्य उनका है। तो हम भी उनसे प्रेरणा लेके हम भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं दीपेंद्र हुड्डा जी को कि वो प्रदेश की कमान संभाले, हम तो सब उनके साथ हैं। जिस तरह से आपने 20 साल मेहनत की कांग्रेस में और अभी मेहनत का फल मिलने ही वाला था, उसी तरह किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए वो मेरी सम्मानित नेता रही है, मैंने उनके आंचल में रह के काम किया है। अब उनकी अपनी मर्जी थी, अब जहाँ उनको अपना भविष्य नजर आया तो उन्होंने अपने हिसाब से, अब हमारे को इस पार्टी में भविष्य अपना नजर आता है तो मैं कुछ टिप्पणी उनके ऊपर नहीं करूंगा कि मेरा अब लोगों में विश्वास ये है कि भी मैं यहीं रह के काम करूं। अजीत भाई, आपने बात की ईडी की, तो ईडी रतेरा को लेकर राव दान सिंह के ऊपर लगातार छापे लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर, तो क्या ये इलाका जो पड़ता है ये भी किरण जी का पड़ता है, तो क्या कहेंगे? देखिए
मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो ईडी का एक तोता जो है, हम बोलते हैं इसको, ये तो एक नेता पे नहीं और भी बहुत सारे नेता टारगेटेड हैं। और क्या पता हमारे घर भी आ जाए। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो लोगों का प्यार है। तो ये तो जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति दिखता है कि भी ये जो है इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा, तो उसी को दबाने का प्रयास करते हैं। तो इनके घर की दुकान है, ये तो कहीं भी चलाओ, कहीं भी दौड़ाओ, कहीं भी इनको यूज करो। तो इनके घर की दुकान जो है वो ईडी के माध्यम से चलाते हैं, जहां जिसको बोलते हैं वहां जाते हैं। तो और ये चुनाव के समय ही होता है, तो उससे पहले कहीं नहीं होता। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हमारे नेताओं को हताश करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको चुनावी सिस्टम से हटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ये बड़े मैं कह सकता हूँ नियति जो है सरकार है, इस अल्पमत में वैसे है सरकार, तो ये नियति हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। सरकार लोगों को हिसाब दे कि हमने ये काम किया, ताकि लोगों का वो मत हासिल कर सके, अपना हिसाब बताएं क्या काम किया। इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। क्या जन आशीर्वाद आपको मिल रहा पद यात्रा? बिल्कुल, आप देखिए आज गांव में इतना शानदार जो है लोगों ने मुझे इतना प्यार मान सम्मान दिया है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी इतनी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, युवा भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो दोनों तबके जो है, आज तो महिलाएं भी साथ हैं। बिल्कुल महिलाओं का भी, माताओं का भी पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अब दादरी की जनता भी इस बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रही है, और इसीलिए समर्थन मिल रहा है और बहुत प्यार दे रहे हैं लोग। जैसा कि आपने कहा कि लास्ट 10 तारीख को जब चरखी दादरी में यात्रा पहुंचेगी तो काफी जनसैलाब देखने को मिलेगा। बिल्कुल, दादरी में जिस दिन ये यात्रा पहुंचेगी, तकरीबन 10 तारीख को, 10 अगस्त को के करीब आगे पीछे 1-2 दिन हो सकती है, क्योंकि लंबा है रास्ता और हम पद यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। तो जो भी तारीख तय होगी, हजारों की संख्या में कह सकता हूँ कि दादरी में हम उसकी एंट्री करेंगे। जब मैं जनसैलाब लेके पूरे सभी गाँव से समर्थन लेके मैं चल रहा हूँ, और जब दादरी में हम पहुंचेंगे तो पूरा जन समर्थन और जन सैलाब इस भाजपा सरकार को हम बता देंगे कि क्या जो है लोगों की भावनाएं उस हैं। दिन कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी देखने को देखिए, मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, मैं तो सभी नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दादरी में भी वो आए। तो अभी जिनसे भी बात होगी, जैसे भी बात होगी, तो मैं आपको सूचित करूंगा। मिलेगा?